नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये जो भीड़ इकट्ठी है, ये भीड़ इसलिए इकट्ठी है कि यहाँ पर ऊपर देखिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। आइए जानते हैं नगर सेवकों से, आए हुए अतिथियों से क्या कहना चाहेंगे। हमारे माननीय दाते साहब के गाइडलाइंस है कि 1 सिटी 1 कैमरा, और उस गाइडलाइंस की वजह से मेरा भाईंदर में क्राइम कंट्रोल हो रहा है। तो जो भाईंदर वेस्ट स्टेशन है, यहाँ यहाँ भी पिछले हफ्ते एक रिक्शा वाले के ऊपर हल्ला हुआ था। और यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ से प्रवास करते हैं, सब लोग उनकी कुछ चीज़ गाड़ी में कभी भूल जाएंगे तो उनको भी वो चीज़ वापस मिलनी चाहिए। क्राइम कंट्रोल आना चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल आना चाहिए। जो लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते तो उनको भी कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमें कैमरे की ज़रूरत थी। हमने खंडेलवाल जी से रिक्वेस्ट किया था कि हमें एक रिकॉर्ड के लिए, हमें कार्रवाई के लिए वो कैमरे की ज़रूरत है, तो उन्होंने तुरंत मान लिया और हमें कैमरा बिठा के दिया। इसका हमें बहुत फायदा होगा। सर, शहर में कैमरे तो कई बार लगे, कई चौराहों पर लगे, लेकिन अक्सर देखा जाता है कुछ ही महीनों में कैमरे बंद रहते हैं, उसकी देखरेख नहीं होती है। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी आज जो कैमरे बिठाए हैं, ये जो भी लोग दानशूर लोग हैं, जो लोग सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, उनसे बिठाए गए हैं। और उसमें हम लोग जब भी किधर कैमरे बंद होते हैं तो हम लोग उनको ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कैमरा दुरुस्त करके दीजिए। आज तक जो कैमरा की सेंट्रल फैसिलिटी सिस्टम है, मुंबई में कारपोरेशन ने पूरे कैमरे बिठाए हैं। हमने मीरा भाईंदर कारपोरेशन को भी रिक्वेस्ट किया है, उनका भी प्रस्ताव रिकॉर्ड पर है और वो उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। अगले कुछ सालों में यहाँ पूरी कैमरा की कारपोरेशन की तरफ से भी सिस्टम बैठ जाएगी। उनका वो इसके ऊपर स्टडी चालू है। नरेश गीते के टाइम में जो आयुक्त थे, उस वक्त इस योजना को रूप दिया गया था और इसके लिए निधि भी सैंक्शन हुई थी। तो क्या प्रकाश डालेंगे? जब तत्कालीन आयुक्त नरेश गीते जी ने जो प्रस्ताव रखा था, उस समय करीबन मुझे याद है कि कुछ 50 करोड़ के आसपास की कुछ सीसीटीवी कैमरेज की तब बात हुई थी। लेकिन ये जो सीसीटीवी की पूरी यंत्रणा है, महानगर पालिका इंस्टॉलेशन का काम कर सकती है, लेकिन उसका जो आउटपुट आएगा, जो उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन का काम है, वो पुलिस डिपार्टमेंट का है। तो पुलिस डिपार्टमेंट और महानगर पालिका अगर जॉइंटली इस कार्य को देखे या साथ में इसको करे तो ही इसका आउटपुट आ पाएगा। हालांकि महानगर पालिका से अभी भी हाल ही के अंदर मीरा रोड के अंदर, भाईंदर के अंदर, भाईंदर ईस्ट के अंदर काफ़ी सारे नगर सेवकों ने अपनी अपनी निधियों से भी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन किए हैं। अभी भी एक करीबन 50 लाख का यहाँ पे सीसीटीवी का टेंडर अभी आयुक्त साहब ने निकाला हुआ है। तो महानगर पालिका भी पूरे सीसीटीवी कवरेज के लिए तत्पर है। रवि जी, जिस तरह से शहर में जगह जगह सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं, माना कि शहर को सुंदर दिखना चाहिए, सेल्फी पॉइंट भी बनने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शहर में कैमरों को प्राथमिकता देना जरूरी है कि नहीं है? निश्चित रूप से आयुक्त साहब को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे जैसे कोई गार्डन हो या फिर कोई ऐसा लैंडस्केपिंग का स्पेस हो जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन की आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे सेल्फी पॉइंट या फिर और भी कोई ब्यूटिफिकेशन का काम करना चाहिए। लेकिन जो हमारी नेसेसरी है, जो हमारी नीड है, सीसीटीवी हमारे सिक्योरिटी और हमारे ट्रैफिक के दृष्टिकोण से, तो जाहिर सी बात है कि सीसीटीवी को प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो सेल्फी पॉइंट्स वगैरह है, वो ऐसी जगह पे लगाने चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक को अड़चन ना हो, वहाँ पे यातायात को डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसी सारी चीज़ों का सर्वे करके ध्यान रख के, और ये जो काम है टेक्निकल काम है, और ये टेक्निकल काम जो होता है वो इंजीनियर्स का होता है, तो उन्हें सोच समझ के ये प्रस्ताव को पास करना चाहिए। रवि जी, हाल ही फिलहाल में शिवसेना के नाके पर आप ही के नाम का सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें अड़चन नहीं होगी ट्रैफिक को? शिवसेना गली के कॉर्नर के ऊपर जो बना हुआ है वो सेल्फी पॉइंट नहीं है। वो पिछले 15 सालों से संत श्री खेतेश्वर चौक के नाम से वहाँ पे एक चौक थी। तो वो जो चौक था वो पहले वहाँ पे लोखंड का चौक था। तो वहाँ के समाज की ये विनती थी कि उसी जगह पे ट्रैफिक को डिस्टर्बेंस ना करके वहाँ पे एक चौक का निर्माण किया जाए। तो वहाँ पे खेतेश्वर चौक का निर्माण किया जा रहा है, सेल्फी पॉइंट का निर्माण नहीं किया जा रहा है। देखिए, शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए, क्राइम को कंट्रोल में लाने के लिए सीसीटीवी कैमरे मुझे लगता है कि हर नाके, हर चौक पे लगने ही चाहिए। कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज भामे साहब, जो कि हमेशा पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे उन्हें कि वो मीरा भाईंदर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए
कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। जगह जगह नाकाबंदी से लेके जगह जगह ट्रैफिक को, पार्किंग को, हर जगह को, हर चीज़ को पूरा बारीकी से ध्यान में रख के यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि यहाँ पे भाईंदर पश्चिम के रेलवे स्टेशन पर, रिक्शा स्टैंड पर कैमरे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कई बार यात्री अपना बैग, पर्स, अपने कीमती कागज़ कोई रिक्शे में यदि भूल जाते हैं तो रिक्शे को ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। उसके अलावा कई बार यात्री और रिक्शा वालों के बीच में कभी अनबन की भी खबरें आती है। कई रिक्शे के या यात्रियों के बीच में जो भी है, रेलवे से जो यात्री आते हैं उनके ऊपर भी पूरी नज़र रखी जा सके। ऐसे कई तरह की चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए, उनकी पूरी जानकारी लेने के लिए कैमरे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। और आदरणीय भामे साहब ने मुझसे निवेदन किया और मैंने और हमारे दरोगा भाई ने, हमने हमारे स्व खर्च से, बिना किसी नगर सेवक निधि, प्रभाग निधि, ये सब ने हमारे खुद के खर्च से हमने यहाँ पे आज हाई विजिलेंस के 3 कैमरे हमने यहाँ पर लगाए, जिसमें जो यात्री आएंगे, जो रिक्शे में बैठेंगे, जो रिक्शे से उतरेंगे, उन सब की नज़र हमारे आदरणीय भामे साहब अपने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बैठकर भी यहाँ पे पूरी नज़र रख सकते हैं और यातायात को अच्छा सुचारू बनाने के लिए वहीं पे बैठकर अपने आदेश यहाँ पे स्टाफ को उचित दे सकते हैं। पुलिस अधिकारी रमेश भामे ने भी सुरेश टंडेलवाल की प्रशंसा की है। उनके इस कैमरे की प्रेरणा आने जाने वालों के लिए कारगर सिद्ध होगी। अगर इसी तरह सभी नगर सेवक प्रण ले ले तो शहर बहुत ही सुंदर और सुरक्षित बन सकता है।